अरे बेटा, कब आए? सब खैरियत तो है? बस माँ अभी आया। अच्छा बताओ, काम मिल गया? हाँ माँ, बन गया काम। ओफो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें नौकरी मिली ना हो। और नौकरी तो मिली है। ऐसी क्या खास बात है इस नौकरी में? अरे ऐसा क्यों कहता है मेरा चाँद? आज नौकरी छोटी है तो कल बड़ी भी हो जाएगी। क्या कमी है मेरे चाँद? माँ होना, अपने बेटे की कमी नजर ही नहीं आती। बस चुप, अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगी। आफरीन ने मेरे बेटे को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। तो क्यों परेशान होता है? मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता, कुछ खाएगा? सुबह भी ऐसे ही चला गया था। हाँ माँ, बहुत भूख भी लग रही है। अच्छा तुम मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। माँ ठीक ही कह रही है। आफरीन को देखता हूँ तो पता नहीं क्यों अपने आप को बहुत हकीर से समझने लगता हूँ। आ गया भाई, तेरा मोहल्ला आ गया है। यही यही आगे रोक देना बस। क्या सही है? हाँ यही ठीक है बस। अरे तो घबरा क्यों रही है? सही है, सही है, सब सही है। अच्छा बात सुनो, अभी घर में कोई बात नहीं करनी है? तो फिर कब करूँ? अरे सबर करो, एक तो तुम ये बुरखे वाली लड़कियां ना, सबर नहीं होता तुम में। कह रहा हूं, थोड़ा इंतजार कर लो बस। और अगर मेरा रिश्ता आ गया तो? अरे रिश्ता आएगा मगर दूल्हा नहीं आएगा, क्योंकि दूल्हा बन के तो मैं आऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? मोहल्ले में ये सब हरकतें नहीं चलती हैं। मोहल्ले में आके तुम लोग नेक परवीन बन जाती हो। चलो उतरो, कोई देख लेगा। कल का बता दो। हाँ चलो चलो जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है। हाय हाय। क्या बात है, आज आपको ज्यादा ही परेशान नजर आ रही है। सही समझा तुमने। आजकल एक नहीं कई बातें हैं दिमाग में। कहीं बरकत ने तो रंग नहीं निकालने शुरू कर दिए? रंग थे कहाँ उस मनहूस में। और वैसे भी नसीम इस दफ्तर में लोगों के मसले सुलझा कर अपने दुख तो नजर ही नहीं आते।